आज के इस वीडियो में हम जूल के नियम को समझेंगे। जूल जो इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि जब किसी भी कंडक्टिंग वायर से करंट को फॉलो करते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। और उन्होंने 1840 में एक कैलकुलेट करके बताया और एक फार्मूला दिया कि जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसका वैल्यू क्या होगा, कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा और किन किन बातों पर निर्भर करता है ऊष्मा। तो आइए समझते हैं एक सर्किट्स के माध्यम से कि ऊष्मा का वैल्यू क्या होगा, उन्होंने क्या दिया था। एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, बोर्ड का एग्ज़ाम हो। तो चलिए समझते हैं। आप एक सर्किट बनाएं। सर्किट में आप सेल लें, वोल्ट मीटर जो वोल्ट उत्पन्न करता हो, वह 6 वोल्ट हो, 12 वोल्ट हो या उससे उच्च भी हो सकता है। तो जो धारा का प्रवाह होती है, इस सर्किट को आप रेजिस्टेंस से जोड़ें। रेजिस्टेंस एक जनरल रेजिस्टेंस ले लें। बल्ब भी ले सकते हैं, फैन भी ले सकते हैं, कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस भी ले सकते हैं, उसमें रेजिस्टेंस होता है। यहाँ तक कि वायर में भी रेजिस्टेंस होता है। और वायर या कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हो, हीट क्यों उत्पन्न करता है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, वायर से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर जो प्रतिरोध होता है उनकी प्रवाह को यह डिस्टर्ब करता है, रोकता है, जिसके कारण उसमें टकराव होती है और टकराव से ऊष्मा उत्पन्न होती है। और ये समय पर डिपेंड करता है और ये प्रतिरोध पर डिपेंड करता है कि प्रतिरोध कितना बाधा उत्पन्न कर रहा है। समय पर डिपेंड करता है कि कितने समय तक ये कार्य इतना हुआ, जिसके कारण उसी अनुपात में हीट का उत्पत्ति होती है। तो हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है भी, जिसके पिछले वीडियो में हमने देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होता है वह वर्क डन अपॉन आवेश होता है। यानी आवेश को ले जाने में जितना कार्य किया जाता है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहाँ से आप वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन, तो आपका V इंटू क्यू होगा। तो आप ये भी जानते हैं, पावर का फॉर्मूला जानते हैं कि पावर क्या होता है। पावर यानी शक्ति। शक्ति जानते हैं कि जो एनर्जी होता है, एनर्जी अपॉन टाइम होता है। एनर्जी अपॉन टाइम होता है। यहाँ से आप चूँकि वर्क डन और एनर्जी सेम चीज़ है, आइए समझते हैं कि वर्क डन और एनर्जी क्यों सेम है। यहाँ वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी होता है। चलिए समझते हैं कि क्यों ऐसा होता है। मान लीजिए आप किसी 5 केजी के इस वस्तु को, जिसका वेट 5 केजी है, मास 5 केजी है, इसको आपको उठाकर कहीं 10 मीटर की दूरी तक लाना हो, 10 मीटर की दूरी तक लाना हो। इस वेट को उठाकर इस 10 मीटर की दूरी तक लाने में आपको कुछ न कुछ वर्क करना पड़ेगा। यानी आपने 5 केजी के वस्तु को 10 मीटर डिस्प्लेस किया और इस डिस्प्लेस के दौरान आपने कार्य किया और इस कार्य को करने में आपकी जो एनर्जी कुछ कंज्यूम हुई। चूँकि कार्य के अनुसार आपकी एनर्जी कंज्यूम हुई, तो कार्य करने में आपकी जो ऊर्जा खपत हुई वह दोनों बराबर होते हैं। इसीलिए वर्क डन जो होता है वह एनर्जी के बराबर होता है। यहाँ से वर्क डन आपका VQ है, तो एनर्जी के स्थान पर आप VQ पुट कर सकते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि शक्ति जो होता है, पावर को हम P से लिखते हैं। पावर जो है, एनर्जी के स्थान पर आप VQ लिख सकते हैं, V इंटू क्यू अपॉन टाइम को T लिख सकते हैं। यहाँ आप ये भी जानते हैं कि Q अपॉन T जो होता है,
Q/T से आप परिचित होंगे, चूँकि आप मेरा पहला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने बताया था कि जो धारा I होता है वह धारा I जो होता है आवेश अपॉन टाइम होता है। तो आप Q/T को I से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी आपका पावर का जो वैल्यू होगा वह V/I होगा। पावर का जो वैल्यू होगा V/I होगा। और इसको आप याद रखें, इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनता है। आप इसको आसानी से, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, आसानी से फॉर्मूला याद रहे तो आप बना सकते हैं। और जब इस फॉर्मूला को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि जो पावर P होता है वह एनर्जी अपॉन टाइम होता है। इसको क्रॉस करेंगे तो जो एनर्जी होगा वह पावर इंटू टाइम होगा। और पावर का आपने फॉर्मूला निकाला है V/I, तो यहाँ पावर के स्थान पर V/I पुट करें और टाइम को वैसा ही रहने दें। तो आपका एनर्जी जो हुआ वह V/I/T हुआ। आप एनर्जी का फॉर्मूला ये भी पुट कर सकते हैं, लेकिन ओम के नियम से, ओम का नियम जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो ओम का नियम बताता है V/I/R, यानी ओम्स लॉ बताता है V/IR। यहाँ से V का वैल्यू IR यहाँ जब आप पुट करेंगे, V का वैल्यू जब यहाँ IR पुट करेंगे तो इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, IR, चूँकि V के स्थान पर IR पुट कर रहा हूँ, I/T। जब इसे और सॉल्व करेंगे, I/I करेंगे तो I² होगा इंटू R/T, और एनर्जी के इक्वल होगा। चूँकि इस सर्किट में इतनी एनर्जी की उत्पत्ति हुई, इतनी एनर्जी की उत्पत्ति हुई और यह एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। टोटल एनर्जी जो है आपका हीट में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए यह जो एनर्जी है वह टोटल हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं हीट एनर्जी इज इक्वल टू I² RT। तो आपका ये फॉर्मूला बना और यही आपका जूल्स लॉ है, और आप इसे याद रखें, ये आपका जूल्स लॉ है। जूल्स लॉ है। जूल ने इसी फॉर्मूला को 1840 में इंट्रोड्यूस करवाया था, और इसी फॉर्मूला के बेसिस पर हम कैलकुलेट कर पाते हैं कि एनर्जी, हीट एनर्जी कितना उत्पन्न हुआ। तो चलिए इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी देखते हैं। न्यूमेरिकल देखने से पहले हम आपको बता दें कि जो हीट एनर्जी है वह किन किन बातों पर निर्भर करती है। आप इसे भी याद रखें, हीट एनर्जी जो होता है वह धारा के वर्ग के समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। आइए हम दूसरे कॉपी पर बताते हैं। जो हीट होता है वह हीट का फॉर्मूला I² R और T होता है। यहाँ I धारा है, R प्रतिरोध है और T समय है। और ये सब है जब धारा प्रवाहित होती है तब। तो यहाँ जो हीट होता है, जो H है, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है धारा के वर्ग के। जो हीट होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रतिरोध के, और जो हीट होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। यानी आप जितना ही अधिक समय का प्रयोग करेंगे, हीट आपका उतना ही उत्पन्न होगा। जैसे नाइक्रोम वायर है, जैसे हीटर में प्रयोग होता है, आयरन है जिसे हम प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हम जब सबको कंबाइन करते हैं तो हीट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I² R/T के। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम हटाते हैं, समानुपातिकता साइन को जब हम हटाते हैं, तो यहाँ पर एक SI यूनिट में इसका वैल्यू 1 ले लिया जाता है। एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट को हम K मान लेते हैं, और I² RT, K का वैल्यू जो है
यह अंतर्राष्ट्रीय एसआई सिस्टम में के का वैल्यू 1 माना गया है बेसिकली इस फॉर्मूला के लिए। तो जब हम यहाँ एक पुट करते हैं तो एच जो हीट होता है वो I² प्राप्त होता है। और इस फॉर्मूला के आधार पर हम आइए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं और इस पर बेसिस आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाए बिल्कुल सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। क्वेश्चन है किसी विद्युत परिपथ में 2 प्रतिरोधक क्रमशः 2 ओम तथा 4 ओम हैं। 6 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित है। चूँकि जो प्रतिरोध है वह प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है और जिस परिपथ में जुड़ा है उस परिपथ की जो विभवांतर है वह 6 वोल्ट है। और आगे कह रहा है 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा 5 सेकेंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगी, इस चीज़ को ज्ञात करनी है। तो हमें सबसे पहले हमें ऊष्मा का मान कैलकुलेट करना है, यानी हीट हमें कैलकुलेट करना है। तो हीट का फॉर्मूला हम जानते हैं I² होता है इस फॉर्मूला में। और हमें जो डाटा दिया गया है उसमें हमें प्रतिरोध R का वैल्यू पता है। R का जो R1 का मान दिया है वह 2 ओम है, R2 का मान दिया है वह 4 ओम है। वोल्ट की बात करें तो 6 वोल्ट दिया गया है और समय जो है 5 सेकेंड दिया गया है, 5 सेकेंड, टाइम 5 सेकेंड दिया गया है यहाँ। लेकिन हमें I का वैल्यू पता नहीं है, तो I का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ओम के नियम को इंट्रोड्यूस करेंगे, ओम के नियम का प्रयोग करेंगे। ओम के नियम को प्रयोग करने से पहले चलिए हम सर्किट को बनाते हैं जो और आसान कर देगा। आप सर्किट को श्रेणी क्रम में बनाएं। R1 का मान आप 2 ओम लें, R2 मान लें, R2 4 ओम दिया गया है, प्लस टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल है और इस वोल्ट का मान 6 वोल्ट दिया गया है। धारा I है। यहाँ से आप चूँकि आपको धारा I का मान कैलकुलेट करना है, इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप टोटल प्रतिरोध को जोड़ें। तो श्रेणी क्रम प्रतिरोध जो होता है उसका फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश इन्फिनिटी तक। यानी प्रतिरोध आपका केवल 2 ही है, तो हम R इक्विवेलेंट ज्ञात करेंगे तो 2 ओम प्लस 4 ओम इज इक्वल टू 6 ओम। और हमें ओम के नियम से ज्ञात है V इज इक्वल टू IR। यहाँ हमें वोल्ट का मान 6 वोल्ट पता है, तो हम यहाँ 6 वोल्ट पुट करेंगे। धारा का मान कैलकुलेट करना है, तो यहाँ हम धारा का मान वैसे ही रहने दें। प्रतिरोध हमें टोटल 6 ओम आया, तो 6 ओम पुट करेंगे। जब इसे कट करेंगे तो धारा I का मान 1 एम्पियर आया। और अब हम इस 1 एम्पियर का प्रयोग कर सकते हैं। चूँकि हमें 4 ओम प्रतिरोध से, चूँकि क्वेश्चन में कहा गया है 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा 5 सेकेंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगी, तो हमें I का मान पता चल गया 1 एम्पियर है। तो अब हम जूल के नियम का प्रयोग करेंगे, H इज इक्वल टू I² का प्रयोग करेंगे। यहाँ I का जो वैल्यू है वह 1 एम्पियर है, तो 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर इंटू प्रतिरोध जो है, चूँकि हमें 4 ओम से ज्ञात करनी है तो हम 4 ओम लेंगे, टोटल को ऐड नहीं करेंगे, तो 4 पुट करेंगे। और समय हमें 5 सेकेंड दिया गया है, 5 सेकेंड दिया गया है, तो 5 का प्रयोग करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20 आया। अब इसका यूनिट क्या लें, तो चूँकि यह हीट एक एनर्जी होता है तो इसे एनर्जी का यूनिट जूल होता है, तो हम इसे जूल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह सी होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।